स्टूडेंट, आज फिर से हम इस क्लास में इस वीडियो में 1 से लेकर 25 तक के भूगोल का सारा प्रश्न करेंगे। जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से रिलेटेड हैं और 2024 में वो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए यह क्वेश्चन खास होने वाला है। तो चलिए 1 से 25 तक का क्वेश्चन देख लेते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे एग्ज़ाम में, तो फटाफट आप लोग आंसर करते जाइएगा, ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो अब आप लोग बताइए कि बिहार में कितने प्रतिशत वन का फैलाव है। तो इसका ऑप्शन मेरे प्यारे छात्र छात्राओं देखो, ये एक ऑप्शन छूट गया। इसका सही आंसर होगा 7%, ठीक है, 7%। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। बिहार के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो बिहार के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक है। इसमें क्वेश्चन होगा कि भारत के किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है। तो हम आपको बता दें कि भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन का फैलाव है, वन का विस्तार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित नेहरू ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आप सभी जानते होंगे प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन नहीं है। वन तो प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अब नगर, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। सॉरी, नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है, क्योंकि नगर को हम लोग बसाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लौह अयस्क, तो आप सभी जानते हैं कि लौह अयस्क खत्म होने वाली चीज़ हैं, तो ये अनवीकरणीय वर्ग में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो आप सब जानते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये आता जाता रहता है, ठीक है, बनता रहता है और ख़त्म होते रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? मतलब कौन से ऐसे संसाधन हैं जिसका भंडार सीमित है, मतलब इससे अधिक वो नहीं देखा गया अभी तक, ठीक है। तो इसका क्या होगा? खनिज तेल। इसका सही आंसर क्या होगा? खनिज तेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आप बताइए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में प्रचलित है, ठीक है। सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। एक है बलुई मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो आप सब जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा? रेगुड़ मिट्टी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला सवाल देख लीजिए। कहता है कि किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो अब आप लोग बताइए कि किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? तो भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का जो प्रतिशत है वो लगभग हमारे पास 30% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? तो भूमि का जो मूल्यांकन किया जाता है दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा? मूल्य के आधार पर, आकार के आधार पर, या मिट्टी के आधार पर, या उत्पादकता के आधार पर। तो इसका सही आंसर होगा उत्पादकता के आधार पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रों के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? आपके पास ऑप्शन है 47%, 74%, 37%।
तो इसका सही आंसर होगा हमारा 47%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में खरी फसल कौन है? निम्नलिखित में खरी फसल कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चावल। चावल क्या है? खरी फसल है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो जब वहाँ चावल खरी फसल हुआ तो यहाँ गेहूँ क्या हो जाएगा? हमारा रबी फसल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो अब आप लोग इसका कमेंट में बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं क्या इसका आंसर सही होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। तो आप सब जानते हैं कि गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे जल की सबसे बड़ी झील हमारा कौन सा हो जाएगा? बेकाल झील, लोनार झील, कैस्पियन झील या मृत सागर झील। तो इसका सही आंसर होगा कैस्पियन झील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे जल की सबसे बड़ी झील, ये काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुप्रियर झील मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है सबसे गहरी खारे जल की झील कौन सी है? तो अब आप लोग इसका सही कमेंट में बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। और हमारा यह 25 क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला क्वेश्चन आपके लिए छूट ना जाए। ठीक है, तो आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? हमारी तरफ से आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारी पूरी वीडियो को देखा है।